नमस्कार साथियों, यदि मैं ये कहूँ कि मैंने ये आलू अपने बगीचे से, अपने टेरेस गार्डन से गमले में उगाए हैं, तो आपको कैसा लगेगा जानकर? आपका मन नहीं करेगा क्या कि मैं भी अपने जो टेरेस गार्डन में मेरे गमले लगे हुए हैं उसमें मैं आलू को उगाऊं और अपना जो आलू है वो खुद एंजॉय करूं और दोस्तों के साथ भी इसको रोस्ट करके खाऊं। तो मेरा नाम है वंदना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जानकारी पसंद आए। मैं आज आपको पूरा प्रक्रिया बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी छत पर गमले में इन आलूओं को उगा सकते हैं। एक आलू से ढेर सारे आलू पैदा कर सकते हैं, और कैसे आपको मिट्टी लेनी चाहिए, किस तरीके की आपको पौधे की देखभाल करनी चाहिए। साथियों, बहुत ही आसान विधि है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, और आराम से आप इसको बड़े ही ढंग से आप इन आलूओं को अपनी छत पर उगा सकते हैं। तो साथियों, ये जो आलू लगाने का समय है इसका बीज का, ये आपका अक्टूबर से शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है। इस बीच में आप कभी भी आलू को लगा सकते हैं। इसमें 2 से 3 महीने में ये आलू तैयार हो जाते हैं। चूँकि सर्दियों में ठंडा तापमान होता है और वही तापमान आलू के पौधों के लिए आदर्श तापमान होता है। आलू के अंकुरण में और बढ़ने के लिए आलू को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा होता है। यदि बहुत गर्मी होती है तब उस समय आलू का विकास रुक जाता है और पत्तियां जो हैं वो मुरझाने लगती हैं, लेकिन ठंड इसको पसंद है। और यदि आपके पास नियंत्रित तापमान है, ग्रीन हाउस है, तब तो आप साल भर आलू उगा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आलू को लगाने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपके पास मौजूद है। आपको गमला चाहिए है और आलू का बीज चाहिए है। आलू का बीज वही जो हमारे घर में रहता है आलू, और जिसमें अंकुरण निकला हुआ होता है वो आलू, उसी से ही इसका बीज होता है और वही इसको लगाया जाता है गमले में। तो गमले में आपको, गमला आपका ऐसा हो जो कि कम से कम 10 इंच गहरा हो और 15 इंच चौड़ा हो। इसमें चौड़े गमले की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि आलू के जो पौधे होते हैं वो फैलते भी हैं और उसकी जड़ें जो हैं वो चारों तरफ फैल फैल करके आलू बनाती हैं। तो इसमें हमको चौड़े गमले की ही आवश्यकता है, कि जो सकरा गमला होगा वो ठीक नहीं होता है। आलू के जब पौधे बड़े होंगे तो उसके लिए कुछ डंडियों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपको सपोर्ट लगाना पड़ता है, वो नहीं तो जो उसके पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो वो भी आपको चाहिए होगा, आपके बगीचे में रहती है। तो अब हम लोग साथियों इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं कि कैसी मिट्टी में आलू का बीज हमको लगाना चाहिए जिससे हमें अधिक आलू मिले। तो इसकी मिट्टी के लिए, चूँकि आलू बनाना है पौधे को, एक बहुत ही पौष्टिक चाहिए उसके लिए, और बहुत ही संतुलित मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप जो मिट्टी लेंगे वो साधारण मिट्टी 50% लीजिएगा, और इसके लिए 50% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइएगा। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप गोबर की खाद लीजिए 50%। और यदि वो भी नहीं है तो जो पत्तियों से हम लोग अपने बगीचे की पत्तियों से जो कंपोस्ट तैयार करते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और इसका जो मिट्टी है वो आप देख लीजिए, अपने हाथों से टटोर लीजिए, खोद लीजिए, कोई उसमें पत्थर आदि ना हो, जड़ें ना हो, उसको अच्छे से कर लीजिए, एक साथ गमले में बिछा दीजिए। और गमले में आपको पूरा गमला नहीं ऊपर तक भरना है, करीबन 6 इंच तक आप गमले में मिट्टी भरिएगा और थोड़ा सा ऊपर खाली रहने दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में भी आपको उसमें आपको मिट्टी डालना होगा। अब ये साथियों आपका इसका बीज होगा जिसमें कि आलू में अंकुरण निकला हो, इस तरीके का बीज ले लीजिएगा। ये भी आपको आराम से घर में जो पुराने आलू हो जाते हैं वो मिल जाता है, उसी में आपको मिल जाएगा ये। और इसको एक आलू में कई सारे पौधे बन जाते हैं। इसको ऐसे कटिंग कर लीजिएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो अंकुरण वाला हिस्सा है वो आपको ले लेना है, एक पीस में होना चाहिए कम से कम 1 या 2। और इसी तरीके से आपकी आलू की कटिंग करनी है कि जो जो पीस आप काट रहे हैं ज़मीन में लगाने के लिए गमले में, उसमें 1 या 2 जो उभरे हुए जो होता है हिस्सा
अंकुरण वाला वो हिस्सा आपको होना चाहिए कटिंग में। और फिर आप इसको अपने गमले में ये अंकुरण वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ रखेंगे और बाकी हिस्सा नीचे वाले जो कटा हुआ हिस्सा वो नीचे की तरफ रहेगा और उसमें गमले में थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा दीजिए। करीबन आप 4-4 इंच की दूरी पर इसको गमले में रख दीजिए और ऊपर से उसमें हल्की सी परत मिट्टी डाल दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। बस ये आपका बीज लगा दिया आपने और इसके बाद इसमें बीच बीच में हल्का छिड़काव करते रहिएगा, नमी बनी रहे पानी से इसकी मिट्टी में, ताकि अंकुरण अच्छे से हो जाए पौधे का। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें करीबन ये जो आपको दिखा रहे हैं साइड में आपकी नोट्स दिखाई दे रहे हैं जड़े से, इसी में आलू बनता है दोस्तों। छोटा छोटा ये आलू दिख रहा है आपको, करीब ये 15-20 दिन के बाद का है, जिसमें कि इस तरीके से आपको मिट्टी भी चढ़ाते रहना है अपने उसमें। और ये आपका आलू इसमें तैयार होना शुरू हो जाएगा। आलू के इसमें आलू बन जाएंगे। ये करीबन आपका 1 महीने बाद का है और उसमें आप देख रहे हैं पौधे के बीच में कि इस तरीके से छोटा आलू बन गया है। जितनी भी ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आलू तैयार हो रहा है और आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उस मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण से इसमें आलू बन रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगेंगे उनके आसपास आपको और मिट्टी डालते जाना है और उसको मिट्टी चढ़ाना है, जिससे जड़ों के पास उससे अधिक आलू बनते हैं आपके। और पौधों की इसकी पत्तियों पर नज़र रखेंगे कि यदि आपकी पत्तियां जो हैं वो हो रही हैं, कुछ लग रहा है आपको कुछ कीड़ा हो रहा है, तो समय समय पर उसका इलाज भी करते रहना होगा। और ये देखिए आपने 1 महीने बाद जो है आलू का साइज़ कितना बड़ा है वो आप देख ही रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे से आलू हैं। ये प्रोसेस कहलाता है मिट्टी चढ़ाने का। ये आपको हर 15 दिन में 20 दिन में इस तरीके से आपको मिट्टी चढ़ाना होगा पौधे पर, जड़ों के पास। इसे हीलिंग कहते हैं या फिर इसे मिट्टी चढ़ाना कहते हैं। इस तरीके का करने से आपके आलू अधिक बनेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी जड़ें हैं वो सब कवर कर देना, उनको ढक देना है। और साथियों अब एक ख़ास बात है वो इसके लिए, जिससे कि आपके आलू ज़्यादा से ज़्यादा बने आपके पौधे में और बड़ा साइज़ बने, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खाद है, वो है बोन मील खाद। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। बोन मील जो है वो खाद जो है वो आपको ड्राई लेनी है और थोड़ी सी, और उसको करीबन 1 मुट्ठी ले लीजिएगा। ये आलू के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक खाद है और ये धीमी गति से पोषक तत्व देती है पौधे को। इसमें जो है जो बोन मील है इसमें फास्फोरस होता है और कैल्शियम पाया जाता है। और इसमें जो मौजूद फास्फोरस है वो आलू की जड़ों को मजबूत करता है और गहराई में फैलने में भी मदद करता है आलू को। तो आलू के जो कंद हैं, जो ट्यूबर हैं, इनके विकास में भी ये बोन मील जो है वो सहायता करता है, ये खाद जो होती है। तो इसके लिए आप इसमें हर 15 दिन पर थोड़ी सी बोन मील जरूर डालिए अपने पौधे में। इससे आपको साथियों, मैं जो अपने बगीचे में कर रही हूँ वही आपको सजेस्ट करती हूँ, बताती हूँ। अपने 20 साल का अनुभव वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने बगीचे में अच्छे अच्छे पौधों को उगा रही हूँ, सब्जियों को लगा रही हूँ, जैसा मैं आनंद ले रही हूँ, आप भी मेरे साथ उन चीज़ों को लगाइए। और जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी समय समय पर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपके बगीचे को भी वैसा ही हरा भरा देखना चाहती हूँ जैसा मैं अपने बगीचे को कर रही हूँ। तो इस बोन मील को आप अपने इसके पौधे में डालिए हर 15 दिन पर। इससे आपके बहुत अच्छे आलू बनेंगे। और ये बोन मील में एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये जो पौधे में फंगल संक्रमण का जो एक डर होता है तो उससे भी ये बचाती है, कोई कीट लगने से भी ये पौधे को बचाती है। तो इसको बोन मील की खाद जो है वो इन आलूओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।